पूर्व मुख्यमंत्री की रेत जन जागरण यात्रा हुई जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री पर लगाए रेत माफियाओं से मिलीभगत के आरोप। रेत की राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, अपने करीबियों को खदान दिलाने के लिए आ रहे दिग्विजय सिंह। बालू यानी रेत अब तक अवैध उत्खनन कर पैसा कमाने का जरिया रही है, लेकिन अब पन्ना में ही रेत पर राजनीति का जरिया बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी जन जागरण यात्रा में पन्ना आए और उन्होंने खूब रेत यात्रा की, यानी पन्ना के इस इलाके में पैदल मार्च कर लोगों से मुलाकात की जहां बालू निकलती है और अवैध उत्खनन पर खनिज मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पर आरोप के तीर चलाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसानों के खेत में बालू निकल रही है जिसे माफियाओं ने खोद दिया है, जिसके उत्खनन में क्षेत्रीय विधायक एवं खनिज मंत्री शामिल हैं और अवैध उत्खनन सरकार के राजस्व को भी चूना लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने चिर प्रतिद्वंदी सांसद विष्णुदत्त शर्मा को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो क्षेत्रीय सांसद हैं वे रेत माफियाओं से मिले हुए हैं। इस काली कमाई का हिस्सा उन तक भी जाता है। कुछ भी करो तो कुछ नहीं कर सकती है। तो ये सारी शिकायतें हैं जिसके बारे में मैंने लोकायुक्त में शिकायत की है। यहाँ के मंत्री यहीं के विधायक भी हैं। खुद के चुनाव क्षेत्र में अवैध रेत खनन हो रही है और मंत्री जी को मालूम नहीं है। क्या ये संभव है? उसमें उनका पूरा हिस्सा है, ये हमारा आरोप है। मंत्री जी खुद इसमें अवैध खनन में उनका हिस्सा है, उससे उनकी काली कमाई हुई है, इसलिए हम यहाँ देखने के लिए आए। एक दूसरा, इसमें जो सांसद हैं वी डी शर्मा, उनका भी इसमें हिस्सा है, उनका चुनाव क्षेत्र भी है, विधायक भी और सांसद भी अवैधानिक रेत खनन में शामिल हैं। सरकार को रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं तो उन पर जुर्माना होना चाहिए। नोटिस इन पर गरीबों पे लग रहा है, इसलिए मैं आया हूँ। एक दूसरा है, महंगाई के मामले में हमारी लड़ाई है। मोदी राज में महंगाई भई कि नहीं भई? वहीं सभा के दौरान खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कहा कि उनके करीबी नेताओं की अजयगढ़ में खदान बंद हो गई है, इसलिए वे खदान चालू कराने के लिए आ रहे हैं। 15 महीने की सरकार में कांग्रेसियों को खदान बांटी गई थी जब दिग्विजय सिंह नहीं आए थे। उस समय उस घोषणाओं की पूर्ति के लिए कभी नहीं आए, लेकिन जब उनके बड़े नेता की किसी की खदानें अवैध बंद हो गई तो उनकी खदान चालू कराने के लिए जरूर आ रहे हैं। जब 15 महीने की सरकार उनकी आई थी तो ये बोला जाता था कि साहब ये विधायक जी का यहां गड्ढा चल रहा है, तो यहां इन फलाने नेता का गड्ढा चल रहा है, इन फलाने नेता का गड्ढा चल रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने गड्ढे बांट लिए थे। उस समय दिग्विजय सिंह नहीं आए और उन्हीं की सरकार ने जब ठेका दे दिया दूसरे को, ये जितने ठेकेदार हैं ये उन्हीं के दिए हुए हैं, कांग्रेस काल के ठेकेदार हैं जो यहां पे ठेकेदारी कर रहे हैं। हमने तो ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन जब हमारी सरकार बनी ये ठेका दे चुके थे, उनसे अनुबंध एग्रीमेंट कर चुके थे, तो हमारा अधिकार नहीं था कि हम उनको निरस्त कर दें, क्योंकि नहीं तो वो कोर्ट में चले जाते, क्योंकि वो पैसा जमा कर चुके थे। लेकिन जब उनकी सरकार बदल गई, ठेकेदार वही है। अब उनके आदमियों को थोड़ा ये लगने लगा कि हमारी दुकानें बंद हो गई हैं, तो वो यात्रा पे निकल आए। यात्रा करो, जनता के भले के लिए करो, ठेकेदारों के भले के लिए नहीं करो। जनता का भला उसमें होना था जो 2 लाख का कर्जा माफ करने की बात कही थी। कितने लोगों के माफ कर दिए आपने? आपने भला उसमें होना था जो आपने 25,000 की जगह 51,000 बच्चियों की शादी में देने की बात कही थी। आप बता दो एक बच्ची को शादी में मिले हो 51,000 रुपए। भला उसमें होना था कि शिक्षित बेरोजगार को जो 4,000
आपने वेतन, आपने महीना देने की बात कही थी, एक बच्चे को आपने नहीं दे पाए। उसके लिए नहीं आए आप जनता के बीच में। भला उसमें होना था कि आप जो गरीबों को फ्री में गल्ला मोदी जी दे रहे, यदि वो देते तो शायद भला हो जाता। भला उसमें हो जाता कि जब आप उन गरीबी रेखा में जो आपके प्रधानमंत्री आवास मिल रहे थे, उसका अंशदान आप जमा कर देते, तो वो 2.5 लाख जो आवास हमारे चले गए थे तुम्हारे शासन में, उन गरीबों को, बेचारों को मकान मिल जाते उस समय पे। लेकिन वो कांग्रेस ने वो नहीं किया। इसके लिए नहीं आए वो कि हम उनका अंशदान जमा करा दें। प्रदेश अध्यक्ष के समर्थकों भाजपा नेता सदानंद गौतम ने बताया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि दिग्विजय सिंह झूठी, निराधार, तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं और सस्ती राजनीति कर लोगों को बरगला रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी की मानसिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। उनको एक नाम का फोबिया हो गया है। माननीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी के नाम का उनको फोबिया हो गया है। उनको लेके फालतू बातें करने के अलावा और कुछ नहीं है। उनको कोर्ट से नोटिस है, संभवतः उनको कोर्ट से सज़ा भी पड़ेगी। और किसी भी मामले में लेके वो हमारे नेताओं के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि अगर वो सच्चे देशभक्त और सच्चे अपने आप को कहते हैं, तो एक्चुअल पता करें कि वहाँ किसने उत्खनन किया, या उनके साथ चलने वाले लोगों में उत्खनन नहीं करने वाले शामिल नहीं है क्या लोग। और अगर ऐसी बातें करना है, अनर्गल बातें कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, तो उनके बारे में कोई जवाब देना भी उचित नहीं समझना चाहिए जी। बात कही है आपने, अगर दिग्विजय सिंह जी इन्हीं सब मुद्दों पे चले हैं, तो नहर पट्टी की जो शासकीय जमीन उनके मुख्यमंत्री काल में दी गई, अवैध पट्टे बनाए गए और अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा की, तो वहाँ भी जाके जन जागरण करें, उसके लिए भी बातचीत करें, उसके लिए भी कलेक्टर को शिकायत दें, उसकी भी जाँच करवाएं। अगर जिनने अवैध कब्जा कर रखा उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए मांग करें, तो मैं मानूंगा कि वो नेता है। बेशकीमती जमीन मंडला में जो उनके नाम आ रही है, वो एक्चुअल में ट्राइबल लोगों की, एससी और एसटी के लोगों की, जो वर्ग के लोगों की ज़मीन है, तो वहाँ भी जाएं। वो जन जागरण अजयगढ़ भर में क्यों कर रहे हैं? मंडला में करें, पवई में करें, और गुनौर में करें, अपने राघवगढ़ में करें। उनके राघवगढ़ में भी जाएंगे तो अनेक मामले ऐसे निकल के आएंगे जो मध्य प्रदेश के अंदर अपने चहेतों को रेडियो की तरह उन्हें ज़मीनें जायदाद बांटी हैं, उन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी से इस बात की मांग करता हूं कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल की जो भी जितनी भी अनियमितताएं, उन सबकी जांच होनी चाहिए। ये द्वेषपूर्ण राजनीति हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे लोग ऐसा काम करके कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं एक बात का चैलेंज कर सकता हूँ कि वो जिन नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं वो हमारे आदरणीय नेता हैं। अगर उनका किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ अगर सिद्ध हो जाती है, तो वो जो कहेंगे वो सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। और अगर ये चीज़ सिद्ध नहीं होती है, तो क्या दिग्विजय सिंह जी सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगेंगे और आज से राजनीति छोड़ने का, संन्यास लेने का, वैसी उम्र हो गई है उनके संन्यास लेने की घोषणा करेंगे क्या? और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर हमारे नेता का इन्वॉल्वमेंट कहीं मिल गया और हमारे माननीय महोदय जी का, सांसद महोदय जी का नाम ले रहे हैं, उनका कहीं मिल गया, तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह देर रात पन्ना आए और सुबह उन्होंने अजयगढ़ में रघुपति राघव राजाराम गाकर प्रभात फेरी निकाली। इसके बाद पन्ना जिले के यूपी बॉर्डर से सटे रामनई, बरौली, चांदीपाटी, बीरा जैसे कई गांवों में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की और अवैध उत्खनन की जानकारी ली। और वहीं उन्होंने मंत्री और सांसद पर आरोप लगाए। यह बात अलग है कि दिग्विजय सिंह और वीडी शर्मा का 36 का आंकड़ा है, हमेशा वीडी शर्मा पर आरोप लगाते रहते हैं। शायद मैं तो कहता हूँ पूरे मध्य प्रदेश की ज़मीनों की जांच होना चाहिए। और वो आदिवासियों, हरिजनों के नाम पे जो नेतागिरी कर रहे हैं, पन्ना में अभी हमने सुना है कि घूम रहे हैं, वो गड्ढे देख रहे हैं रेत के, तो वो गड्ढे किसके थे? वो कहीं ना कहीं गड्ढे जिनके थे वो अभी दिग्विजय सिंह जी के साथ में घूम रहे हैं। उस पर भी दिग्विजय सिंह साहब को बोलना चाहिए। पूरे जिले में चर्चा का विषय है। आज इनकी 14 महीने सरकार थी, 14 महीने में एक योजना अपनी नहीं ले पाए। मध्य प्रदेश शासन की, शिवराज सिंह जी की जो पुरानी योजनाएं चल रही थी, वो पूरी योजनाएं बंद कर दी। ना उनने ये बात की कि साहब कन्यादान योजना में हम बजट देंगे या अंशदान देंगे, ना उनने प्रधानमंत्री आवास में अंशदान दिया। उस समय पूरी योजनाएं ध्वस्त हो गई, उनने कहीं कोई चर्चा नहीं की। अब रामधुन कर रहे हैं, अच्छी बात है, रामधुन करना चाहिए, लेकिन जनता को भ्रमित करने का काम पन्ना जिले की भोली भाली जनता को नहीं करना चाहिए। हमारे सांसद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री, खनिज मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। जिले में जो डेवलपमेंट विकास हो रहा है, लेकिन जनता के सामने गुमराह करने वाला काम तो ना करें। जो उनके चार तरफ लोग घूम रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खुद गड्ढे वाले लोग हैं जो उनके साथ घूम रहे हैं। उन्हीं के तो गड्ढे हैं जो दिग्विजय सिंह जी देखने के लिए गए हैं।
वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ से काम हटवाया और सब करवाया है।